एक सुनसान बस्ती पहाड़ों की तलहटी में, जहां रातें सितारों से सजी होती थीं, एक छोटी सी बस्ती बसी थी, मिसबाह। रमजान का पाक महीना था और चांद की रोशनी हर घर को नूर से भर रही थी। गलियों में दीप जल रहे थे, मगर बस्ती के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था इकबाल, एक अनाथ नौजवान। उसके पास न धन था, न परिवार, बस एक साफ दिल और अल्लाह पर अटूट यकीन। इकबाल का जीवन सादगी का आलम था। वह हर सुबह मस्जिद में जाता, फर्श साफ करता, बच्चों को पानी पिलाता और रात को अपनी पुरानी डायरी में अपने जज्बात लिखता। उसकी हर दुआ में एक ही बात थी, या अल्लाह, मेरी राह में वो रोशनी दिखा जो मेरे दिल को सुकून दे। मगर कुछ रातों से उसे सपने में एक अजीब साया दिखता था, जो उसे किसी अनजान जगह की ओर इशारा करता था। एक रात जब रमजान का चांद अपनी पूरी शान में चमक रहा था, इकबाल पहाड़ों के बीच एक संकरे रास्ते से गुजर रहा था। वह अक्सर रात में सितारों के नीचे बैठकर दुआएं मांगता था। उस रात हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। खामोशी को चीरती एक आवाज गूंजी, बचा लो, कोई है। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई रूह पुकार रही हो, मगर इसके साथ एक हल्की सी सिसकारी थी, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। इकबाल का दिल धड़क उठा, मगर डर की जगह एक जज्बा जागा। वह आवाज की ओर में बढ़ गया। पहाड़ों के बीच एक प्राचीन गुफा थी, जिसे लोग नूर की गुफा कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि वहां जादुई ताकतें बसती हैं। कोई रात में वहां नहीं जाता था, मगर उस रात गुफा के मुहाने पर एक हल्का सा धुंधला नूर टिमटिमा रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। इकबाल ने गुफा की ओर कदम बढ़ाए। अचानक उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां सिर्फ अंधेरा था। गुफा के अंदर अंधेरे में एक लड़की थी, जिसका चेहरा चांदनी की तरह चमक रहा था। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे सितारों का समंदर। उसके हाथ पैर जंजीरों में जकड़े थे, मगर वह चीख नहीं रही थी। वह इकबाल को देख रही थी, जैसे सदियों से उसका इंतजार कर रही हो। उसके चारों ओर एक हल्का सा धुंध था, और गुफा की दीवारों पर अजीब सी नक्काशी उभर रही थी, जैसे कोई जादू जाग रहा हो। इकबाल ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें किसने कैद किया? लड़की ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम नूर जहां है। मैं इंसान नहीं, एक जिन्न हूं। मेरे कबीले ने मुझे इन जंजीरों में जकड़ा है, क्योंकि मैंने इंसानों की मदद की थी। उसकी आवाज में दर्द था, मगर आंखों में एक सुकून भी। तभी गुफा की दीवारों से एक ठंडी सिसकारी गूंजी, जैसे कोई नूर जहां की बात को रोकना चाहता हो। इकबाल ने अल्लाह का नाम लिया और जंजीरों को खोलना शुरू किया। हर जंजीर के टूटने पर नूर जहां की आंखों में एक नया नूर चमक उठता। मगर जैसे ही आखिरी जंजीर टूटी, गुफा की छत से एक काला साया नीचे उतरा और गायब हो गया। जब जंजीरें टूटी, इकबाल ने सोचा कि शायद नूर जहां अब अपनी दुनिया में लौट जाएगी। मगर नूर जहां ने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम जैसे इंसान हर जगह नहीं मिलते। तुम्हारे दिल में सच्चाई है और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। उसी पल गुफा की दीवारों पर नक्काशी तेजी से चमकी और बुझ गई, जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। उस रात पहाड़ों की गुफा में एक नया रिश्ता जन्मा। इकबाल और नूर जहां रात भर बातें करते रहे। इकबाल ने अपनी तन्हाई, अपनी दुआएं और अपनी छोटी सी दुनिया के बारे में बताया। नूर जहां ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसने एक भूखे परिवार को रोटी दी थी और कैसे उसके कबीले ने उसे सजा दी। मगर बीच बीच में वह रुक जाती थी, जैसे उसे कोई अनजानी आवाज सुनाई दे रही हो। उसने इकबाल से कहा, यह गुफा खामोश नहीं है, यह हमें देख रही है। नूर जहां इकबाल के साथ मिसबाह लौट आई। उसने कहा, मुझे इंसान समझो, मेरी असलियत को छुपा कर रखना। इकबाल ने कुछ नहीं पूछा, शायद इसलिए क्योंकि उसे पहली बार कोई अपना सा लगा था। नूर जहां के आने से इकबाल की जिंदगी बदलने लगी। उसका छोटा सा तंदूर, जहां वह रोटियां बनाता था, अब बस्ती में मशहूर हो गया। लोग कहते, इकबाल की रोटियों में कुछ जादू है। कोई बीमार होता तो ठीक हो जाता, किसी की तंगी दूर हो जाती। मगर कोई नहीं जानता था कि रात में जब इकबाल सो जाता, नूर जहां चुपके से उसके लिए दुआ करती, अपनी जादुई रोशनी से उसके आसपास सुकून बिखेरती। मगर हर रात इकबाल को सपने में वही काला साया दिखता, जो अब उसका नाम पुकारता था, इकबाल, उसे छोड़ दे, वरना। बस्ती वाले हैरान थे। इकबाल, जो कभी एक वक्त की रोटी के लिए तरसता था, अब नए कपड़े पहनता था। उसके चेहरे पर नूर था। लोग शक करने लगे, क्या इकबाल ने कोई जादू सीख लिया?
कुछ बुजुर्गों ने फुसफुसाना शुरू किया कि नूर की गुफा से कोई अनहोनी आने वाली है। इकबाल खुद हैरान था। वह हर रात अल्लाह का शुक्र अदा करता, या रब, तूने मेरी जिंदगी में यह सुकून कैसे डाल दिया। एक रात जब इकबाल और नूरजहां पहाड़ों के किनारे बैठे थे, नूरजहां ने पूछा, अगर तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी मर्जी से चलती तो तुम क्या चाहते। इकबाल ने जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि कोई मेरा साथी हो जो मेरे दिल को बिना कहे समझ ले। नूरजहां का दिल रुक गया। वह कहना चाहती थी, मैं हूं वो, मगर वह जानती थी कि एक जिन्न का इंसान से मोहब्बत करना खतरनाक है। उसी पल पहाड़ों से एक ठंडी हवा का झोंका आया और रेत में एक अजीब सी आकृति उभरी, जैसे कोई उन्हें चेतावनी दे रहा हो। एक रात जब इकबाल ने नूरजहां को हवा में तैरते देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तुम इंसान नहीं हो। नूरजहां ने रोते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं जिन्न हूं, मगर तुमसे मोहब्बत कर बैठी हूं। उसने बताया कि जिन्हों का कबीला उसे वापस ले जाना चाहता है। अगर वह इकबाल के साथ रहना चाहती है तो उसे एक इम्तिहान देना होगा। नूरजहां ने कहा, तुम्हें 3 रातें नूर की गुफा में अकेले गुजारनी होंगी। कोई मखलूक तुम्हें डराएगी, बहकाएगी, मगर तुम्हें सिर्फ अल्लाह का जिक्र करना है। अगर तुम हार गए तो तुम्हारा दिमाग हमेशा के लिए खो जाएगा। उसने चेतावनी दी, गुफा की दीवारें तुमसे बात करेंगी, वे तुम्हें ललचाएंगी, डराएंगी, मगर तुम्हें सिर्फ अपने ईमान पर टिके रहना है। इकबाल ने हामी भरी। पहली रात एक छोटा बच्चा उसके पास आया, जिसका चेहरा जला हुआ था। उसने पानी मांगा। इकबाल का दिल पिघला, मगर उसने आंखें बंद की और तस्बीह पढ़ता रहा। गुफा की दीवारों से एक ठंडी हंसी गूंजी और बच्चे की शक्ल धुंध में बदल गई। बच्चे की चीख हवा में गायब हो गई। दूसरी रात एक खूबसूरत औरत ने नूरजहां की शक्ल में उसे पुकारा। उसके पीछे काले साए नाच रहे थे और गुफा की दीवारों पर खून जैसा लाल रंग टपकने लगा। इकबाल ने आंसुओं के साथ अल्लाह का जिक्र जारी रखा। तीसरी रात गुफा में आग की लपटें उठी। साए चीख रहे थे, नूरजहां ने तुम्हें धोखा दिया। गुफा की छत से एक काला साया उतरा और इकबाल के सामने खड़ा हो गया। बोला, उसे छोड़ दो, वरना तुम्हारी रूह हमारी हो जाएगी। इकबाल ने सिर्फ कुरान की आयतें पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुबह जब सूरज निकला, नूरजहां सामने थी। उसने कहा, तुमने इम्तिहान जीत लिया, अब तुम मेरे लायक हो। मगर उसकी आंखों में एक डर था, जैसे कोई और खतरा अभी बाकी हो। उसी पल पहाड़ों में तूफान उठा। काले साए इकबाल को घेरने लगे। जिन्हों का कबीला, उनका सरदार चीखा, नूरजहां हमारी शहजादी है, तुम जैसे इंसान उसे छू नहीं सकते। गुफा की दीवारें कांपने लगीं और हवा में एक भयानक गर्जना गूंजी। इकबाल का दिल कांप गया, मगर उसने तस्बीह थामी और कुरान की आयतें पढ़ीं। जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो और खामोश रहो। जिन्न पीछे हटने लगे। तभी एक साया इकबाल के सामने आया और बोला, अगर तुम नूरजहां को छोड़ दो तो हम तुम्हें जादुई शक्तियां देंगे। इकबाल ने जवाब दिया, नूरजहां मेरी मोहब्बत नहीं, मेरा ईमान है। तुम्हारी शक्तियां अल्लाह के सामने कुछ नहीं। एक रोशनी आसमान से उतरी और साए हवा में घुल गए। मगर गुफा की दीवारों पर एक आखिरी नक्काशी उभरी, जैसे कोई कह रहा हो, यह अंत नहीं है। नूरजहां ने कहा, तुमने मेरी दुनिया के कायदे तोड़ दिए। मैं सिर्फ एक जिन्न नहीं, जिन्हों की शहजादी हूं। तुमसे मोहब्बत मेरे लिए सजा है, मगर तुम्हारा ईमान मेरी ताकत है। उसने धीरे से कहा, मगर गुफा का राज अभी बाकी है, यह हमें फिर आजमाएगा। नूरजहां ने बताया कि उनका रिश्ता तभी पूरा होगा जब एक वली अल्लाह उनका निकाह पढ़ाएंगे। इकबाल और नूरजहां एक प्राचीन मकबरे की ओर चले, जहां हजरत बाबा रशीद रहते थे। उनकी रोशनी भरी आंखों ने दोनों को देखा और कहा, तुम्हारा रिश्ता अल्लाह की रजा से बंधेगा। मगर जैसे ही निकाह शुरू होने वाला था, नूर की गुफा से एक ठंडी हवा आई और मकबरे की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभरीं। बाबा रशीद ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, अल्लाह की रजा हर साए से बड़ी है। उन्होंने निकाह पढ़ा और इकबाल नूरजहां का बंधन हमेशा के लिए पाक हो गया। मगर निकाह के बाद गुफा की ओर से एक आखिरी गर्जना सुनाई दी, जैसे वह उनकी मोहब्बत को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। बाबा रशीद ने इकबाल से कहा, तुम्हारी मोहब्बत ने गुफा के जादू को चुनौती दी है। अब तुम्हें आखिरी इम्तिहान देना होगा, अपने दिल की कुर्बानी। एक रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी में था, नूरजहां ने आंसुओं के साथ कहा, इकबाल, मैं इंसानी दुनिया में सिर्फ चंद वक्त रह सकती हूँ।
नूर की गुफा का जादू मुझे वापस बुला रहा है। अगर मैं नहीं गई तो यह तुम्हारी रूह को नष्ट कर देगा। उसी पल गुफा की दिशा से एक काला साया प्रकट हुआ, जिसके हाथ में एक चमकता हुआ खंजर था। उसने चीख कर कहा, उसे छोड़ दो, वरना तुम दोनों मिट जाओगे। इकबाल का दिल टूट गया, मगर उसने कहा, नूरजहां, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा थी, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। नूरजहां ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे मोहब्बत की रोशनी दी, ये मेरे लिए अनमोल है। वह अपनी जिन्न दुनिया की ओर चली गई, मगर हर रमजान की चांदनी रात में वह इकबाल से मिलने आती। कभी कभी नूर की गुफा का साया उनकी मुलाकात में खलल डालता, मगर इकबाल का ईमान हर बार उसे हरा देता। इकबाल ने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी, मगर नूरजहां की यादें उसके साथ हमेशा रहीं। हर रमजान की रात जब चांद बस्ती को रोशन करता, इकबाल पहाड़ों की ओर देखता और नूरजहां की मुस्कान को महसूस करता। कभी कभी गुफा की दीवारों से एक हल्की सी पुकार आती, जैसे नूरजहां कह रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूं इकबाल, हमेशा। मोहब्बत और ईमान की ताकत किसी भी दुनिया को बदल सकती है। सच्चा दिल और अल्लाह पर यकीन हर इम्तिहान को आसान कर देता है। इकबाल और नूरजहां की कहानी सिखाती है कि सच्चाई और प्यार की राह में कोई बंधन, चाहे इंसानी हो या जिन्हों का, रुकावट नहीं बन सकता। मोहब्बत एक कुर्बानी है जो सिर्फ सच्चे ईमान वाले दे सकते हैं।